नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 की हिंदी की वर्कशीट संख्या 44 और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। प्यारे बच्चों, पूर्व के कार्यपत्रक में हमने बाल गोविंद भगत के बारे में विस्तार से पढ़ा और अपनी समझ बनाई। अब इस पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए और अपनी उत्तर को और पुख्ता कीजिए। तो बाल गोविंद भगत चैप्टर को हमने पढ़ा है और उसी से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के हम लोग उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे? तो इसका उत्तर होगा घ, कबीर के पदों को गाया करते थे। दूसरा प्रश्न है कि लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? तो लेखक बाल गोविंद भगत के व्यवहार पर मुग्ध थे, इसलिए ऑप्शन ख उत्तर लगाइएगा। और तीसरा है कि समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा? आषाढ़ में। तो आषाढ़ में क्या होता है? आषाढ़ में धान की खेती शुरू होती है, इसलिए सारे गांव के लोग खेतों में चले आते हैं। प्रश्न 4 है कि कलेवा औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठती थी? कलेवा मतलब नाश्ता होता है और यह लेकर मेड़ पर बैठती थी, तो इसलिए ऑप्शन ग होगा। मेड़ क्या होता है? खेत के चारों ओर जो बंधन होता है मिट्टी का, उसको मेड़ बोलते हैं। तो इस मेड़ पर बैठती थी क्योंकि इसमें तो फसल लगी होती है। और उसके बाद पांचवा है बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय खेती था, इसलिए ऑप्शन क सही उत्तर होगा। और छठा प्रश्न है कि धान की फसल उगाने का समय क्या है? तो धान का फसल जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है, इसलिए ऑप्शन क सही उत्तर होगा। यह खरीफ फसल होती है धान की। और नेक्स्ट है प्रश्न 7 कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो भगत जी भजन गाते समय खंजड़ी बजाया करते थे, इसलिए ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। और 8वां प्रश्न है कि संगीत के साथ कार्य करने का परिणाम होता है, क्या होता है? आनंदपूर्ण और अच्छा, इसलिए इसका आंसर क होगा। प्रश्न 9 है कि बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? तो वहां उपस्थित सभी लोग झूम उठते थे, इसलिए ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 10 कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह सुस्त और बोदा था, ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। और 11वां प्रश्न है कि भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो यहां देखिए, यहां इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में, दाहिने साइड ऊपर में, तो इसका उत्तर क होगा, उसके सुखद भविष्य के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 12वां प्रश्न कि बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? वह गा रहे थे, ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। और उसके बाद है प्रश्न 13 कि पतोहू से पुत्र की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता का परिचायक है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा क, संसार से अलगाव के मानसिकता का परिचायक है। और 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में बाल गोविंद से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? तो वह सूत का जनेऊ नहीं लगाते थे, इसलिए ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है कि बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? तो 15 का घ हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। प्रश्न 16 है कि भगत की पुत्र वधू में क्या गुण था? तो उसमें सभी गुण था, सुंदर और सुशील, प्रबंधन में कुशल, घर की जिम्मेदारी संभालने वाली। अब प्रश्न 17 है कि वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, यहाँ साहब से क्या आशय है? तो साहब से आशय कबीर का है, इसलिए ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक ने लोही किसे कहा है? तो लोही प्रातः काल की लालिमा को कहा है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि पाठ को 1-2 बार पुनः ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपर्युक्त प्रश्न के समान इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न तैयार करके अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।